बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम बना रहे हैं गुड़ शक्कर वाली मीठी टिक्कियाँ या सूजी वाली टिक्कियाँ। तो यहाँ पे हम गुड़ भी लेंगे, शक्कर भी लेंगे, और ये टिप है कि आपको अगर मीठा अच्छा दरकार है तो आप इसमें चीनी भी शामिल करें। यहाँ पे सौंफ, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसमें सौंफ शामिल करें तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। तिल हैं, हाफ में हम तिल भी शामिल करेंगे कि जो पसंद नहीं करते तो अलग रखें, लेकिन तिल का अपना टेस्ट है। शक्कर को हमने अच्छे से दबा के प्रेस करके हमने यहाँ पे मेजर किया है, क्योंकि इस तरह से आप डालेंगे तो उसकी मेजरमेंट ठीक नहीं रहेगी। गुड़ को चाहे तोड़ के शामिल करें, इस तरह से शामिल करें, जल्द ही ये घुल जाएगा। और यहाँ पे हमने पानी शामिल किया है 1/2 लीटर, और इसको इतना पकाएंगे कि ये हाफ़ रह जाए। यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं सूजी को। ये 125 ग्राम वाला कप है। सूजी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 ग्राम लेंगे, और यहाँ पे हम मैदा मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैदा जो होगा वो 125 और 125, ये आपके पास 1 पाव हो जाएगा। डबल इन वॉल्यूम लेंगे। सूजी से 25 ग्राम हमने ज़्यादा लिया है, और ये हम 4 कप शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये डबल इन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टीस्पून। घी लेंगे 125 ग्राम, और ये हमने दानेदार घी लिया है। सूजी मज़ीद शामिल कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ये 200 ग्राम हो चुका है। अब इसको भुरभुरा सा कर लेंगे, हाथों के साथ मिक्सअप कर लेंगे। इससे ये खस्ता बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी होंगी। घी हम बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने फ्राइंग के टाइम भी इसको शामिल करना है, और वो उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसे रेस्ट दे देंगे, और फिर इसमें हमने इसलिए दिया क्योंकि हम एक तरफ उसे बॉईल कर रहे थे शक्कर वाले पानी को, और इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ले आना है, गर्म नहीं रखना। थोड़ा सा इसमें भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा स्पेयर कर देंगे, और देखेंगे कि हमें कितना चाहिए। असल में हमने इसको 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर ही इसको हमने रखना है, और यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा हमने स्पेयर किया क्योंकि लिक्विड का ज़्यादा था मटेरियल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और ज़बरदस्त से जो हमारी पसंद का मीठा था उसके मुताबिक ये टिक्कियाँ बनी। अब मैं यहाँ पे आपको टिप के लिए चीज़ें बताऊँगी कि आपको अगर ये ढीली पड़ जाए तो कैसे आपने करना है, ये सख्त हो जाए तो कैसे आपने करना है। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो जो छोटे छोटे मसाइल किसी चीज़ में आ जाते हैं तो वो नहीं होंगे। 5 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। अब यहाँ पे जी अगर थोड़ा लूज़ हो जाए तो आपने थोड़ा सा मैदा ऐड कर देना है, और अगर आप देखें कि अच्छी क्रिस्पी नहीं है तो आपने वहाँ पे शक्कर ऐड कर देनी है। ये जी पिसी हुई चीनी है। अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप ऊपर से यहाँ पे मीठे के लिए चीनी को ऐड कर दें इंस्टेड ऑफ शक्कर वगैरह। अगर आप शक्कर वगैरह ऐड करेंगे तो वो जल जाएगा और टिक्कियाँ भी ख़राब हो जाएंगी। स्पेशली रमज़ान में जिस तरह चाय का बहुत दिल करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे मीठे स्नैक्स लेने को दिल करता है। स्पेशली हमें तो ये टिक्की बहुत अच्छी लगती है। एक दफ़ा बना के रखें, और जब आपका दिल करे इसको ताज़ा व ताज़ा खाएं। तो ये इसकी एक और टिप है कि आप इसको अच्छे से जब गूंद लेते हैं तो ये साइड से तमाम चीज़ों को अच्छे से लपेट लेती है, कोई आटा साइड पे नहीं रहता। अब यहाँ पे जी हम तिल शामिल कर रहे हैं। आप इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। सबका एक अपना टेस्ट और जायका है, और बहुत ही मज़ा देता है। यहाँ पे जी हमने बटर पेपर लिया है, इसमें हम इसे सेट कर रहे हैं। जिनको हाथ से टिक्की बनाने में प्रॉब्लम होता है वो काट के भी सेट कर सकते हैं। हमारी पहले इस हवाले से वीडियो है, उस पर हमने इसी तरह से सिखाया है आपको, आप उसे विज़िट कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, झटपट ये टिक्कियाँ बन जाती हैं। अभी ये हाथों के साथ चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लें, घी लगा लें, या पानी से भी आप हाथों को सेट कर लें। और अब ये देखें, राउंड राउंड आप इसे घुमाएं और फिर व्हील की तरह सेट करें, प्रेस कर लें। बहुत मोटी टिक्कियाँ ना बनाएं और बहुत पतली भी ना बनाएं, बैलेंस रखें। बाकी आप कोई भी शेप देना चाहें, कुकी की शेप देना चाहें वो भी आप कर सकते हैं बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, लेकिन ये सीधी ही बनती हैं जैसे हमने पहली टिक्की बनाई है। तो डिशेस पे हमने बटर पेपर रखा है और दोनों तरह की टिक्कियाँ हमने एक दफ़ा तैयार कर ली हैं। तिल वाली अलग हैं, ये देखिए इनके तिल नज़र आ रहे हैं, और सेपरेट डिश में रख लिए हैं। और नॉर्मली ये अलग हैं। इन सब में सौंफ शामिल है। सौंफ पसंद नहीं है तो ना ऐड करें, लेकिन सौंफ इसमें एक अलग से जान पैदा करते हैं और हमें तो इन टिक्कियों की असल सौंफ के साथ ही मज़ा आता है। बस ये बना के रखें, इन्हें फ्रीज़ कर लें और जब आपका जी चाहे तो 10 मिनट्स पहले निकाल लें और फ्राई करें। फ्राइंग के हवाले से कुछ टिप्स हैं, उसको फॉलो लाजमी करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, शेयर भी करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही शानदार मीठा है और बहुत ही बजट के अंदर रह के बनने वाली चीज़ है, इसे ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि घी हमने 125 ग्राम लिया है, यानी कि पाव के हिसाब से आधा पाव लिया है। और क्योंकि यहाँ पे हमने फ्राई करना है और जैसे जैसे आप घी डालते जाते हैं ये टिक्कियाँ अपने अंदर उसको चूस लेती हैं, बिल्कुल ड्राई कर देती हैं जो आपने फ्राइंग पैन यूज़ किया होता है उसको। तो आपने पहले एक दफ़ा एक अमाउंट को गर्म करके थोड़ा सा साइड पे निकाल लेना है ताकि कच्चापन ना आए, और कभी साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें ऐड करते जाएँ। तमाम टिक्कियाँ एक दफ़ा रेडी करने से पहले मैं एक टिक्की बना के देख लेती हूँ और कि उसमें किसी किस्म की किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती तो नहीं है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमने आपको मेजरमेंट दी है वो परफेक्ट है। नहायत क्रिस्पी और खस्ता है, आप इसकी साउंड को महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर व बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें इसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगहबान।